इसने यूं ही कमरे में कदम रखा, फोन की बेल एकदम बजने लगी। इसने एक नजर सील फोन की तरफ देखा, फिर गुस्से के आलम में सफेद रंग की गेंद को दीवार पर पूरी शिद्दत से दे मारा। हाथ में पकड़ी हाकी और पसीने से तरबतर शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी। फोन की बेल तवातुर से बजती जा रही थी। अब वो सोफे पर बैठकर जूतों के तस्मे खोल रहा था। वो अभी तक बजती बेल की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सका था, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं था। वो तो अभी तक खुद को हॉकी के मैदान में महसूस कर रहा था। 100 गज लंबे और 60 गज चौड़े हॉकी के इस मैदान में अभी तक तमाशाइयों का हंगामा मचा हुआ था, और आज की शिकस्त बुरी तरह इसे तलमला रही थी। थोड़ी देर इसने फोन के बंद हो जाने का इंतजार किया, फिर कुछ सोचकर गोया करनट खा के उठा। माई गॉड, अगर लाला का फोन हुआ तो वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। फिरती से फोन उठाकर इसने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चमकता नंबर अजनबी नहीं था। वो पहले 1 साल से इस नंबर से आने वाली हर कॉल ना चाहते हुए भी अटेंड कर रहा था। वो थोड़ी देर मजीद सोचता रहा, शायद दूसरी तरफ मौजूद भीट इंसान को कुछ शर्म आ जाए, मगर इसे गैरत भला कहाँ आ सकती थी। इसने दानत पैसते हुए कॉल रिसीव की। अबद डारलनग कहाँ थे? इतना इंतजार करवाया चाहती हूँ। इस आवाज में बला की ताजगी थी। वो गहरी सांसें खारिज करते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस वक्त बहुत सैड हो रहे होगे। 100 उसी लिए कॉल कर ली। किया रोते रहे हो? बड़ी हमदर्दी का मुजाहिरा किया जा रहा था, गोया इन दोनों में बला की ज़हनी हम आहंगी और दोस्ती हो। हालांकि वो इस हमदर्दी के पर्दे में छुपा तनज़ अच्छी तरह समझ रहा था। जसट शटअप, वो बुरी तरह तप गया था। वो कुछ पल मजीद खुद को ठंडा करता रहा। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा होती है। मैं इतनी मामूली बात पर रो नहीं सकता। इस के लहजे में बला की मजबूती थी। तभी वो शरारती अंदाज में चहकी, हौसला तो बहुत बुलंद है। हर सिपाही का हौसला बुलंद और हिम्मत जवान होती है। वो चुड़ कर गोया हो जानता था कि वो बात से बात निकालती जाएगी, और वो इसके जवाबात ना चाहते हुए भी देता रहेगा। ए बुलंद हिम्मत सिपाही, आज का मरका तुम्हारे लिए खासा तकलीफ दा रहा। वो शिकस्त हमेशा याद रहने वाली है। तुम्हारी गेंद भूल कर भी फ्लैग पोस्टर जहां गोल किया जाता है की तरफ नहीं जा सकी, जबकि जाजिम की टीम ने एक के बाद दीगरे कई गोल किए थे। माई गॉड, 70 मिनट के खेल में एक भी गोल तुम लोगों से नहीं हो सका। वेरी बैड, आज तो बहुत खराब खेले हो। इसके हमदर्दाना लहजे में छपी शरारत को महसूस करके अबद का खून खोल उठा। क्यों फोन किया है? सोने की कीमत दिन बे दिन बढ़ रही है, बस यही बताने के लिए फोन किया है। वो एक दफा फिर इसे बुरी तरह से तपा गई। देखे मास, अबद कुछ बोलना चाहता ही था जब वो सरद से इसे टोक गई। मैं रमशा अकराम हूँ। 1 साल हो चुका है, अब तक तो तुम्हें मेरा नाम हफज हो जाना चाहे। हफज तो तब होता जब मैं तुम्हारे नाम को याद करने की कोशिश करता। अबद ने भी तंजिया लहजे में इसे जलाना चाहा। कोई बात नहीं, सिर्फ हफज ही नहीं करोगे बल्कि मेरे नाम की माला भी जपने लगोगे। वो तिलमिलाती कहाँ थी, बल्कि तलमला कर रख देती थी। बड़ी खुश फहमी है। वो खून के घूंट भर कर रह गया था।
जो भी कह लो, इसे कौन सा परवाह थी। जसट शटअप। अबद फिर से सख्त अल्फाज कहते कहते रुक गया। ख़वातीन से नाज़ेबा गुफ्तगू करना इसे कभी भी पसंद नहीं रहा था, मगर ये रमशा अकराम इसे जिज करके रख देती थी। तुमने फ़ोन करने की वजह नहीं बताई, इसने रूखे लहजे में पूछा। इसलिए फ़ोन किया था ताकि तुम से पूछ सकूं हाँ की का ख्याल बर्रे सगीर पाको हनद में कब मुतरिफ हुआ। रमशा ने खनकती आवाज में इसे चुड़ा। वैसे आज तुम बहुत खराब खेल रहे थे, 3 गोल मास किए। तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, वो इसकी दिखती रग पर हाथ रखे मुसलसल बोल रही थी। मैं तुम्हें लिंच की ऑफर करना चाहते हो क्या? वो जानती थी अब अबद जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, इसीलिए इसकी बात सुने बगैर अपनी सुनाती रही। तुम वो एक दफा फिर लफ्ज तरतीब देने लगा था जब रमशा ने इसकी बात दरमियान में चक ली। आजकल क्लब क्यों नहीं आ रहे तुम? इसे मौजू बदलने में भी महारत हासिल थी। मेरी मर्जी। अबद चुड़ कर रह गया। कल जरूर आना। रमशा का अंदाज धौंस भरा था। क्यों, तुमने मेरा वलीमा अरेंज करवाया है? वो गुस्से में फनकारा। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। रमशा ने गोया खूब लतीफ लिया था। वैसे ऐसा हो भी सकता है, शर्त सिर्फ ये है तुम दौल्हा बनने के लिए तैयार तो हो जाओ। हम सारा अरेंजमेंट कर लेंगे, किस तोपों की सलामी भी तैयार रहेगी। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो जिद हुआ।